हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे अक्षय तृतीया की पौराणिक कथाएं। अक्षय तृतीया क्यों है इतना खास? अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के सबसे शुभ और पवित्र दिनों में से एक है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व अपने नाम के अनुरूप अक्षय है, जिसका अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो। नीचे अक्षय तृतीया से जुड़ी प्रमुख पौराणिक कथाएं और इसका आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। अक्षय तृतीया की सबसे प्रचलित कथा भगवान श्री कृष्ण और उनके दरिद्र मित्र सुदामा से जुड़ी है। सुदामा अत्यंत निर्धन थे, लेकिन उनका मन भक्ति से ओतप्रोत था। अपनी पत्नी के आग्रह पर सुदामा मदद मांगने के लिए द्वारिका पहुँचे। उनके पास भेंट के रूप में केवल एक मुट्ठी तंदुल यानी कच्चे चावल थे। जब सुदामा द्वारिका पहुँचे तो श्री कृष्ण ने उनका राजसी स्वागत किया। संकोचवश सुदामा ने वे चावल छिपा लिए, लेकिन कृष्ण ने उन्हें प्रेम पूर्वक छीन लिया और खा लिया। सुदामा ने अपनी विपन्नता के बारे में कृष्ण से कुछ नहीं कहा और खाली हाथ वापस लौट आए। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल चुकी थी। भगवान ने सुदामा की श्रद्धा के बदले उन्हें अक्षय धन धान्य का वरदान दिया। वह दिन अक्षय तृतीया का ही था। महाभारत काल के दौरान जब पांडव वनवास में थे, तब उनके पास आने वाले अतिथियों और ऋषियों के सत्कार के लिए भोजन की व्यवस्था करना कठिन हो रहा था। युधिष्ठिर ने सूर्यदेव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया। इस पात्र की विशेषता यह थी कि इसमें से भोजन तब तक समाप्त नहीं होता था जब तक कि द्रौपदी भोजन न कर ले। इसी अक्षय पात्र के कारण पांडव हजारों लोगों को भोजन कराने में समर्थ हुए। माना जाता है कि सूर्यदेव ने यह पात्र अक्षय तृतीया के दिन ही भेंट किया था। गंगा अवतरण की कथा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया वही पवित्र दिन है जब स्वर्ग से माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके उद्धार के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का निर्णय लिया और भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया। पृथ्वी पर गंगा के आने से चराचर जगत का कल्याण हुआ। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। परशुराम और अन्य अवतारों का जन्म। पौराणिक कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसी कारण इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ मतों के अनुसार भगवान विष्णु के नर नारायण और हयग्रीव अवतार भी इसी दिन प्रकट हुए थे। सतयुग और त्रेता युग का आरंभ। पुराणों के अनुसार अक्षय तृतीया से ही सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। महाभारत लेखन का प्रारंभ माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुनाना और उसे लिपिबद्ध करना इसी दिन से शुरू किया था। बद्रीनाथ धाम के कपाट। उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के बाद इसी दिन भक्तों के लिए खोले जाते हैं। वृंदावन में दर्शन। वृंदावन के श्री बांके बिहारी लाल मंदिर में साल में इसी दिन ठाकुर जी के चरणों के दर्शन होते हैं, अन्यथा वे वस्त्रों से ढके रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अक्षय का अर्थ है जिसका पुण्य कभी समाप्त न हो। इस दिन किए गए कार्यों का फल अनंत काल तक बना रहता है। दान का महत्व। इस दिन जल से भरे घड़े, सत्तू, गुड़, पंखा, छाता और स्वर्ण दान करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान अगले जन्म में अक्षय सुख प्रदान करता है। यह दिन स्वयं सिद्धि मुहूर्त माना जाता है।
यानी इस दिन कोई भी शुभ कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, व्यापार की शुरुआत करने के लिए पंचांग देखने या मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती। आज के समय में इस दिन सोना खरीदना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लोग इसे माता लक्ष्मी के आगमन के रूप में देखते हैं। अक्षय तृतीया हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में दान, पुण्य और धर्म का संचय करना चाहिए। जैसे इस दिन किया गया दान कभी समाप्त नहीं होता, वैसे ही हमारे अच्छे कर्म भी आत्मा के साथ अक्षय रूप में चलते हैं। यह पर्व भक्ति, विश्वास और निस्वार्थ सेवा का संदेश देता है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए सत्य, संतोष और दान के मार्ग पर चलना ही अक्षय तृतीया की वास्तविक सार्थकता है। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।